मित्रों, इजराइल लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहता है। उसके वॉर प्लान के मुताबिक ही मिडिल ईस्ट में सब कुछ हो रहा है। मुस्लिम ब्रदरहुड खंड खंड हो गया है। शिया बनाम सुन्नी की लड़ाई तेज हो गई है। ईरान के खिलाफ उसके आसपास के सभी इस्लामिक देश लामबंद हो चुके हैं। यहां तक कि मिडिल ईस्ट के तमाम मुस्लिम देश खुद बर्बादी की कगार पर पहुंच चुके हैं। कच्चे के तेल के युद्ध के बाद सऊदी अरब हो, कतर हो, कुवैत हो या फिर संयुक्त अरब अमीरात हो, सभी देश ईरान के खिलाफ आक्रामक हो चुके हैं। विश्व के सबसे बड़े लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG कॉम्प्लेक्स पर हमले के बाद सऊदी अरब ने ईरान का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। सऊदी के विदेश मंत्री का बॉडी लैंग्वेज बहुत आक्रामक रहा। उनकी भाषा में ईरान के लिए बेहिसाब नफरत थी। वो इस अंदाज में बोल रहे थे जैसे इस बार ईरान को समतल कर देंगे। कतर ने एक्शन भी शुरू कर दिया है। इसलिए अब हम मिडिल ईस्ट में शिया बनाम सुन्नी की लड़ाई के नए चैप्टर का विश्लेषण करेंगे। मित्रों, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था, जब नफरत का बदला नफरत से लिया जाता है तो नफरत और बढ़ जाती है और रात में और भी गहरा अंधेरा छा जाता है। यही मिडिल ईस्ट में हो रहा है। अपने सबसे बड़े गैस फील्ड पर इजरायली हमले से आक्रोशित ईरान ने जब खाड़ी देशों के गैस और तेल अड्डों पर हमला किया, उस समय रियाद में अरब और इस्लामी देशों के विदेश मंत्रियों की एक महत्वपूर्ण परामर्श बैठक चल रही थी। बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में तेल रिफाइनरी और गैस प्लांट पर हमले को जानबूझकर किया गया हमला बताया गया। सऊदी अरब के विदेश मंत्री जब मीडिया के सामने आए तो वो ईरान के इस हमले को लेकर बहुत अधिक आक्रोशित थे। फैसल बिन फरहान अल सऊद ने अपने बयान में सहनशक्ति, ताकत, क्षमता, अविश्वास और विनाशक जवाब जैसे शब्दों का प्रयोग किया। हम आपको सुनाते हैं कैसे उन्होंने ईरान पर सैन्य कार्रवाई की बात कही। On the contrary, this pressure... हमलों की सटीकता को देखकर साफ पता चलता है कि ये सब पहले से सोचा समझा गया है। ये कोई अचानक में की गई प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि एक रणनीति का हिस्सा है। ये दबाव उल्टा पड़ेगा, राजनीतिक रूप से उल्टा पड़ेगा, नैतिक रूप से भी उल्टा पड़ेगा। और जैसा कि हमने स्पष्ट रूप से कहा है, हमने आवश्यकता पड़ने पर सैन्य कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखा है और समय आने पर ईरान का नेतृत्व अवश्य निर्णय लेगा। सुना आपने सऊदी के विदेश मंत्री के शब्दों में कितनी तल्खी थी। इसकी वजह यह है कि जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से ईरान ने सऊदी, कुवैत, कतर या UAE पर हमला तो कई बार किया, लेकिन पहली बार उसने इतने बड़े गैस तेल के अड्डों पर अटैक किया है। इससे पहले जब जब ईरान ने हमला किया तब तब उसने दो थ्योरी दी। पहला यह कि वो अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा है और दूसरा यह कि अमेरिका खुद ही खाड़ी देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर ईरान को बदनाम कर रहा है। लेकिन इस बार साफ तौर पर ईरान ने एक साथ 5 मुस्लिम देशों के गैस और तेल भंडार में तबाही मचाई है। यही कारण है कि सऊदी, कतर जैसे देश बहुत गुस्से में है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने कहा है कि 4 रोज पहले ईरान ने जो इस्लामिक एकता की बात की थी वो पाखंड था। तब ईरान ने पैगंबर मोहम्मद साहब का हवाला देते हुए पूछा था कि इस्लामिक देश ईरान की मदद के लिए आगे क्यों नहीं आए। इस पर सऊदी के विदेश मंत्री ने क्या कहा वो भी आपको सुनना चाहिए। वो ये कैसे दावा करते हैं कि वे इस्लामी मुद्दों की रक्षा कर रहे हैं, जबकि वे इस्लामी देशों पर ही हमला कर रहे हैं। जब इस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं, तो मुस्लिम दुनिया के लिए उनके तथाकथित समर्थन का क्या मतलब है? वे इस्लामी मुद्दों का समर्थन करने का दावा कैसे कर सकते हैं, जबकि वे ऐसे शासन का समर्थन कर रहे हैं जो अपने ही लोगों पर अत्याचार करते हैं? मुझे उनका इस्लामी मुद्दों के लिए कोई वास्तविक समर्थन नहीं दिखता। ये केवल नारे हैं जो एक आड़ के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ऑयल और गैस फील्ड पर ईरान के हमलों के तमतमाए फैसल बिन फरहान अल सऊद ने पूछा कि इस युद्ध से पहले भी इस्लामिक जगत में ईरान का क्या योगदान था। मुस्लिम देशों में हूती, हिजबुल्लाह जैसे मिलिशिया संगठनों को बढ़ावा देकर ईरान ने किस तरह इस्लामिक एकता की थी। सऊदी के विदेश मंत्री ने जिस तरह ईरान के इतिहास की विवेचना की, उससे स्पष्ट है कि नए हमले से वो बहुत ही नाराज हैं और अब वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। मित्रों, वैसे तो ईरान और अरब देशों के बीच दुश्मनी 16वीं सदी से है। जब ईरान शिया मुल्क बना था तब ईरान की पहचान पड़ोसी सुन्नी ऑटोमन साम्राज्य से अलग हो गई थी। लेकिन 1979 के बाद दुश्मनी और ज्यादा बढ़ गई। सऊदी अरब खुद को सुन्नी जगत का लीडर और ईरान खुद को शियाओं का खलीफा मानता है। दोनों के बीच 47 साल से छद्म युद्ध चल रहा था, लेकिन इस बार यह अब विनाशक रूप ले चुका है। मित्रों, चीन के रणनीतिकार सन त्सू ने
करीब 3000 साल पहले ही कहा था कि लंबी चली दुश्मनी भले ही शांत लगे, पर उसका अंत अक्सर विनाशकारी ही होता है। सऊदी अरब और ईरान के बीच आज की स्थिति इस बात को बिल्कुल सही साबित कर रही है। आज ईरान के खिलाफ सऊदी अरब के साथ मिडिल ईस्ट के सभी सुन्नी देश हैं। इनकी संख्या 12 है। ईरान ने इस युद्ध में कमोबेश हर देश को निशाना बनाया है। कतर एनर्जी के सीईओ ने कहा है कि कल के ईरानी हमले से कतर की 17% एलएनजी क्षमता 5 साल तक के लिए खत्म हो गई है। इसलिए सऊदी अरब से ज्यादा नाराजगी कतर में है, जहां के रास लफान गैस कॉम्प्लेक्स पर ईरान ने मिसाइल से तबाही मचाई। आपको कतर का स्टेटमेंट भी ध्यान से सुनना चाहिए। ईरान ने कतर के संप्रभुता और सुरक्षा का उल्लंघन किया है। कतर ने 24 घंटे के अंदर ईरान के अधिकारियों को देश छोड़ने का आदेश जारी किया है। अगर ईरान का ऐसा रवैया जारी रहा तो और भी सख्त एक्शन लेंगे। कतर वो देश है जिसका ईरान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रहा है, लेकिन इस हमले के बाद से संबंध 180 डिग्री पर घूम चुके हैं। शिया देश ईरान के खिलाफ खाड़ी के सभी सुन्नी देश अब एकजुट हैं और ईरान के हमले का जवाब देने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से ईरान को भी भारी नुकसान होगा। मित्रों, इसलिए बरसों पहले विलियम शेक्सपियर ये कह गए थे कि दुश्मनी की आग इतनी ना बढ़ाओ कि खुद ही उसमें जल जाओ।